ये नोट और ये डिवोर्स पेपर्स देखकर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है सुभान? ये तो होना ही था। सुभान इबादत अच्छे से जानती है कि तुम कितने इमोशनल हो। तुम तो अपने दुश्मन को भी सजा नहीं दे सकते। इसी बात का फायदा उठा रही है वो। इसलिए उसने डिवोर्स पेपर्स भेजे ताकि तुम गिल्टी फील करो सुभान। उसके जाल में मत फंसो। वो कैसे भी करके हमारी शादी रुकवाना चाहती है बस। कुछ तो शर्म कर बदतमीज लड़की। सब कुछ तो छीन लिया तूने मेरी इबादत से, अब उसे ही बुरा भला कह रही है। अगर इबादत को ये निकाह रुकवाना होता ना तो वो तलाक के कागजात क्यों भेजती? नौटंकी बात है आपकी इबादत। अगर उसे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो कल ही साइन कर देती ना। लेकिन नहीं, उसने आज का दिन चुना। हमारी खुशी वाले दिन उसने डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए सुभान। क्यों? मतलब साफ है सुभान, वो सिर्फ तुम्हें गिल्टी फील कराना चाहती है। सुभान, तुम्हारी सूरत क्यों उतरी हुई? आज तो हमारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। हम दोनों एक होने वाले हैं सुभान। तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस निकाह से खुश ही नहीं। खुदा का इशारा समझो मन्नत। दूसरों के घर उजाड़ने वाले कभी खुश नहीं रहते हैं। सुभान तुम्हारी शादी के दिन खुश नहीं है तो आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, जिद मत करो वरना तबाह होकर रह जाओगी। कम से कम निकाह के दिन तो आप दुआ दे ही सकती थी ना अम्मी। कोई बात नहीं, मुझे आपकी बद्दुआ भी मंजूर है, लेकिन मैं इस पर आमीन नहीं कहूंगी। बद्दुआ कबूल होने के लिए आमीन कहने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें बर्बाद होने से बचा रही हूँ। सुभान से शादी की जिद छोड़ दो वरना जिंदगी भर रोना पड़ेगा तुम्हें। जिंदगी भर नहीं रोना चाहती मैं अम्मी, इसीलिए हम दोनों निकाह कर रहे हैं। लेकिन आप तो उस इबादत के प्यार में अंधी हो चुकी है, इसलिए आपको अपनी बेटी की खुशियां तक नजर नहीं आ रही। और कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा, जिस दिन आप शर्मिंदा होंगी, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। जिस दिन मैं सोच में डूबी रहूंगी कि मैं आपको माफ करना चाहती हूं या नहीं। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद क्या बात करना चाह रहा होगा मुझसे? जन्नत के बारे में कौन सी बात है जो मुझे बताना चाह रहा है? डॉक्टर साहब, वो फरहान अब कैसा है? देखिए, उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। वो बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा है। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा। इसलिए आप प्लीज उससे एक बार मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी। चलो सुभान। काजी साहब कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? काजी साहब आ चुके हैं।
आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देर से आने के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ और आपसे माफी चाहता हूँ। काजी साहब, माफी की कोई जरूरत नहीं है। देर सवेर तो लगी रहती है। आप बस जल्दी से निकाह पढ़िए। हम बेसब्री से इस खुशी के पल का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। या मेरे मौला, कोई तो करिश्मा दिखा, ये शादी रुकवा दे मेरे मौला, वरना मेरी इबादत तबाह हो जाएगी। मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए ही आई हूँ फरहान। आराम से सांस लो, बिल्कुल मत घबराओ। मैंने डॉक्टर से बात की है, कुछ नहीं होगा। झूठी उम्मीद नहीं, मैं नहीं बचूंगा, इसलिए तो नहीं कर रहा हूँ। बहुत चला आ गया मन्नत, वो तुम्हारी बहन है, पर उससे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं है तुम्हारी। उसने प्लान बनाया, उसने सुभान को भड़काया, उसने सुभान को हासिल करने के लिए सुभान को बहकाया ताकि सुभान तुमसे दूर हो जाए। उस प्लान में मैं भी था। तो मुझे माफ कर इस सब के लिए। उसने मुझे इसे बोला था कि देखो, हमारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। कैसा ऑफर है? और तुम मुझे छुड़वाना क्यों चाहती हो? तुम्हें इस्तेमाल करके इबादत की जिंदगी बर्बाद करनी है मुझे। तुम्हें एक वीडियो फॉरवर्ड करूंगी, उसे ऐसे प्रेजेंट करना जैसे वो वीडियो तुमने चुपके से बनाया जब हम साथ में थे। और फिर उस वीडियो को इबादत को दिखा के तुम्हें इबादत को ब्लैकमेल करना है ताकि वो मजबूर हो जाए तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए। घर पे जब तुम मुझसे मिलने आओगे तो कुछ ऐसा करना जिससे सुभान को लगे कि तुम इबादत से मिलने आए थे। यही नहीं, उसने मुझे सुभान के सामने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलने के लिए कहा था। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। उसने एक और चाल चली इबादत, तुम्हारा एक फेक वीडियो बनवा के मुझे सुभान को दिखाने के लिए कहा जिससे सुभान को लगे कि तुम मन्नत को जान से मारना चाहती हो। और अगर तुम्हें मुझे पे भरोसा नहीं है ना तो फिर खुद इबादत की जुबान से सुन लो। मैंने तुम्हें जेल से इसलिए निकाला ताकि तुम मन्नत को मेरे और सुभान से दूर रख सको। बहुत पैसा खर्च किया है तुम पे, अब तुम्हारी बारी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश, मेरी सगी बहन होकर इतनी बड़ी धोखेबाजी, इतना बड़ा घाव क्यों दिया उसने मुझे? क्यों? मुझे वो पता। पानी पानी चाहिए, पानी पानी प्लीज, पानी। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, पर तुमसे कुछ तो बदलना चाहती हो। कोई तो राज है तुम दोनों के बीच। वो सुभान से प्यार नहीं करती है, वो बस जिद निकाल रही है। इबादत, उसे रोक लो, उन दोनों की शादी नहीं होने दो, उन्हें रोक दो, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। वो सुभान को नहीं मारना चाहती, वो तुम्हें बर्बाद कर देना चाहती। बर्बाद बर्बाद। फरहान, डॉक्टर, फरहान कुछ नहीं होगा तुम्हें। फरहान, डॉक्टर जल्दी आइए। फरहान तुम्हें कुछ नहीं होगा। फरहान, डॉक्टर प्लीज देखिए, प्लीज। एक्सक्यूज मी। ओह शिट, इसका हार्ट बीट तो ऑलमोस्ट निल है। नर्स, डेफिब्रिलेटर लगाओ। लगता है इसका बचना बहुत मुश्किल है। या अल्लाह, फरहान जो कुछ भी कह रहा है अगर ये सच है तो मुझे कुछ करना होगा, वरना मन्नत सुभान की जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं क्या करूं, कैसे करूं? अब तक तो शायद उन दोनों का निकाह हो चुका होगा। या खुदा मदद कर मेरी।